जो हमारे मेयर साहब उमेश गौतम जी हैं, उन्होंने जो विकास किया है यहाँ, और शहर विधायक जी ने अपनी विधानसभा में जो विकास किए, बहुत सारा विकास किया है, हद से ज़्यादा विकास। मैंने भैया का जवाब देना चाह रहा हूँ जो ही भाजपा से बोल रहे थे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। सुंदरासी में एक पुल बना दिया है, तो वो करोड़ों का पुल बना है, अच्छी बात है, पुल बन गया है। जब बारिश अगर ढंग से हो जाए तो पुल बचेगा। दोनों तरफ के रोड आपने देखा होगा, अभी बीच में जाके इधर का भी रोड नीचे धस गड्ढा हो गया, उसमें भी ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी पड़वाई है उसमें, उधर का भी पूरा कंप्लीट हो गया। मगर जब से ये पुल बना, बीजेपी का एक नेता भी आया हुए हैं देखने के लिए, तो मुझे बता दें वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन लोगों की आंखें बंद कर दी गई, कान भी बंद कर दिए गए, उन्हें खिला दिया गया, मुंह बंद कर दिया गया। कौन आ गए यहाँ पर? उसके अलावा हमारे गांव को आवश्यकता थी स्कूल की, स्कूल के उन्होंने क्या किया, गौशाला को स्थापित कराने का काम किया है। और आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। सूबे में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल पूरे हो चुके। 4.5 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, अपनी योजनाओं को बता रही है। धरातल पर इन योजनाओं का और इन विकास कार्यों का असर देखने के लिए आज़ाद नेशन न्यूज़ की टीम आज गोविंदापुर पहुंची है। आइए पूछते हैं, सबसे पहले हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के ही सभासद प्रत्याशी रह चुके हैं, खड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्या क्या विकास कार्य इनकी सरकार में किए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम खान है। क्या क्या विकास कार्य इन 4.5 साल में आपकी सरकार ने किए? हमारी सरकार ने तो यूपी के अंदर बहुत सारे काम किए, कोई गिना भी नहीं पाएंगे। और यह सवाल इस गोविंदापुर बाकरनगर गोंटिया का शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी के माध्यम से सुंडासी में पुल पड़ा गया है, जिसमें आज तक 80% वोट समाजवादियों को मिलता आया है, लेकिन आज तक समाजवादी में कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं कोई विकास हुआ इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं यहाँ गोविंदापुर में। और 80% वोट समाजवादी को मिलता है। और बीजेपी को क्या मिलता है? बीजेपी को अगर हम वोट डलवा दें, क्या है, 1% वोट अगर पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन कोई वोट देने वाला मतलब नहीं है यहाँ। और रह गया सवाल एक चीज़ और, योजनाओं का अगर विकास करेगी, कर रही है, ये बताइए सुंडासी में जो पुल पड़ा है तो उस पर से कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? बाकरनगर और अपना गोविंदापुर, सनौआ, तिलिया, ये सारी पब्लिक लेकर रही है, जनता लेकर रही है। ये मुसलमान की, ये टोटल मुसलमानी तो निकल रहे हैं। और ये जो सुंडासी गाँव है, एक खाली यही तो हिंदू गाँव है, और उसके अलावा बाकी तो टोटल मुस्लिम गाँव है। कौन लेकर रहा है उस गाँव से? वो बीजेपी की दिन तो है जो पड़ा है पुल, और किसी ने तो पढ़वाया ही नहीं है। आज समाजवादी की सरकार ने क्या करवाया है यहाँ पे? जो लोग समाजवादी के गीत गा रहे हैं, जो वोट तो 80% वोट देता है आदमी, लेकिन समाजवादी ने कराया क्या है यहाँ आज तक? इस क्षेत्र में क्या कराया समाजवादी ने? सरकार का एक दावा है कि उन्होंने सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? बिल्कुल। जो हमारे मेयर साहब उमेश गौतम जी हैं, उन्होंने जो विकास किया है यहाँ, और शहर विधायक जी ने अपनी विधानसभा में जो विकास किए, बहुत सारा विकास किया है, हद से ज़्यादा विकास किया है। अभी आप यहाँ से निकल के जाते हैं तो सर्वोदय नगर पड़ता है जी। सर्वोदय नगर से एक रोड जो है रामपुर रोड में मिलता है जी। उस रोड का हाल आपने देखा है क्या? नहीं, मैं उधर नहीं पहुँच पाया हूँ। जो मैं उस रोड का हाल देखता, अगर मैं उस रोड पे पहुँचता तो मैं आपको बताता। मैं उधर रोड पे नहीं पहुँचा हूँ। मैं अपने क्षेत्र में अपने जाना आना रहता है, CVN अपने जाता हूँ सारे रोड। और इस क्षेत्र में जितने भी कार्य किए हैं, उमेश गौतम जी ने जो कराया है, और शहर विधायक जी ने जो अपनी विधानसभा में कार्य कराए हैं, और बहुत सारी जितनी मदद की है जनता की, इस बरेली की शहर के अंदर किसी पार्टी ने की नहीं है जनता के लिए। इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक दिया वो किसी ने नहीं दिया है, और यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, उसके बाद भी यहाँ पर विकास कार्य खूब सही ढंग से हुए हैं। आइए जानते हैं, ये हैं हमारे सामने कांग्रेस के हैं महेंद्र सिंह, क्या कहना है इनका? मेरा कहना, मैंने भैया का जवाब देना चाह रहा हूँ जो ही भाजपा से बोल रहे थे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। सुंदरासी में एक पुल बना दिया है, तो वो करोड़ों का पुल बना है, अच्छी बात है, पुल बन गया है। जब बारिश अगर ढंग से हो जाए तो पुल बचेगा। दोनों तरफ के रोड आपने देखा होगा, अभी बीच में जाके इधर का भी रोड नीचे धस गड्ढा हो गया, उसमें भी ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी पड़वाई है उसमें, उधर का भी पूरा कंप्लीट हो गया। मगर जब से ये पुल बना, बीजेपी का एक नेता भी आया हुए हैं देखने के लिए, तो मुझे बता दें वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन लोगों की आंखें बंद कर दी गई, कान भी बंद कर दिए गए,
उन्हें खिला दिया गया, मुंह बंद कर दिया गया। कौन आ गया यहाँ पर? अगर ये पैसा पूरी तरीके लग जाता उसमें करोड़ों रुपया, जो 7-8 करोड़ का पुल बना है, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत वर्षों के लिए ये पुल कामयाब हो जाता। ये कमी आपने पहले देखी होगी, विपक्ष ने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब यहाँ पर ये कमी थी? आप इसी गाँव अरे हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। पहले आप ये देखिए, किसान 1 साल से सड़कों पे पड़ा है, सरकार आंखें बंद करी हुई है। किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है। किसान सम्मान निधि कहाँ दी जा रही है? अगर किसान सम्मान निधि इन लोगों ने अपने किसान बना दिए हैं, उन्हें खड़ा कर दिया गया है। अगर किसान देखना है तो आज मैं पूरा भारत बंद है, उसमें देखिए। दूसरी बात भैया की ये बता रहा हूँ, सुंदरासी गांव हिंदुओं का गांव है, उसमें से लोग गौशाला बना रहे हैं। आपने ये वहाँ देखा गौशाला, ये 18 बीघे में गौशाला बन रही है, जो 2 करोड़ का बजट पास हुआ है। उस मुझे 300-400 गाय छोड़ी जाएंगी, और वहाँ अधिक से अधिक लोग खेती करते हैं, किसानी। अगर वो छोड़ कर वो किसानी अपने छोटे छोटे बच्चों से चौकीदारी करवाएंगे, क्योंकि खेत परेशान हो गए, यहाँ पर कितनी गाय घूमेंगी। अगर इतना बहुत ही गौशाला से तो अच्छी, जो व्यक्ति गाय अपने घर में पालना चाहता था उन्हें देना चाहिए था, 1 या 2, जिससे कि इससे जो गौशाला बनाई जा रही है इसमें सिर्फ धंधा हो रहा है कमाई का। और दूसरी बात मैं भैया के जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि रोड की बात, क्योंकि हम इस एरिए से आते हैं। उसमें पूर्व मेयर सुप्रिया एरन थी, तो यहाँ से लेकर सुंदरासी तक रोड डाला गया था, वो मेरे माध्यम से डाला गया था। और नदी की जो दीवार बनी है कटान, वो हम लोगों ने बनाई थी वहाँ पर, जिससे कि अगर वो दीवार नहीं बनती मतलब सुंदरासी की रास्ता ही ख़त्म हो जाती। तो ऐसी बात नहीं है। महंगाई के ऊपर आप महंगाई कितने चरम पर है, और यहाँ पर सिलेंडर, और आप अगर ये गेहूँ इतना सस्ता करके आप जो फ्री में गेहूँ दे रहे हैं, इधर किसान से तो पूछो किसान का क्या हाल है। नहीं, किसान का तो सही रेट में लिया जा रहा है, गेहूँ सस्ता सरकार दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है। 25 रुपये बढ़ाए हैं इस सरकार ने, आपने देखा होगा कल, मतलब 4.5 साल में 25 रुपये बढ़ाना। इससे पहले की सरकार है। दूसरी बात मैं और बता दूं, कांग्रेस की सरकार बहुत, अगर मैंने जब से जन्म लिया है, मैंने होशियार हुआ हूँ, मैंने कांग्रेस सरकार अभी प्रदेश में नहीं देखी। मगर मैंने ये देखा, कांग्रेस की जब सरकार इस प्रदेश के अंदर थी तो उसने परसाखेड़ा इंडस्ट्री एरिया बनाया, जो कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। भौजीपुरा इंडस्ट्री एरिया लगाया, कितनी फैक्ट्रियाँ बनी थी वहाँ पर। उसके बाद बताइए, भाजपा का सांसद विधायक सभी हैं, बीजेपी एक भी फैक्ट्री लेके आई हो तो बता दो। बंद के सिवा कोई रबड़ फैक्ट्री बंद करी, बिमको बंद की, ट्रपरटाइन बंद की, इन्हें बंद के सिवा कुछ नहीं किया है। और युवा आज बेरोजगार घूम रहा है सिर्फ। ये देखो इधर कैमरा, इनका कहना है कि युवा इस वक्त बेरोजगार घूम रहा है। और ये हमारे पास में खड़े हुए हैं शेदालाल जी, ये जिस गांव से आते हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आइए जानते हैं कि क्या हाल है, क्या विकास हुए हैं इनके गांव में। हमारे गांव में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो पुल बना है वो टूटा फूटा है। उसके अलावा हमारे गांव को आवश्यकता थी स्कूल के उन्होंने क्या किया, गौशाला को स्थापित कराने का काम किया है। और राशन कार्ड फर्जी बने हुए हमारे गांव में, उन्होंने अपने अपने लोगों को राशन कार्ड बनाए। इसके बाद लाइसेंस है बंदूक का, उसको नहीं मिलना चाहिए। जिसको पेंशन मिल रही है उसको नहीं बनना चाहिए। खास तौर से तमाम पेंशन होल्डर हैं, उनको, जो भाजपाई लोग हैं उनको राशन कार्ड बने हुए हैं। और इन्होंने जो कहते हैं ना, हम गल्ला फ्री बांट रहे हैं, गल्ला फ्री नहीं बांट रहे हैं, ये गल्ला गोदाम को खाली कर रहे हैं। इन्होंने जो है वो अडानी अंबानी ने अपने गोदाम बना रखे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसा कानून लेके आएंगे, आप सब खरीदोगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी कानून पास कहाँ हुआ है? कानून रोक दिया गया, इसलिए किसान हमारे संघर्ष कर रहे हैं। और जो संघर्ष करें उनको कहा जाता है मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको ऐसे कहा जाता है। तो आपके गांव में भी एक पुल बनवाया गया है? हमारे गांव में पुल बनवाया गया है। उस पुल को आप जाके देखेंगे, उसमें गड्ढे हैं, और वो पता नहीं कब गिर जाए, कब उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसमें जब में घोटाला हुआ है, यहाँ का विधायक क्या बोलता है, उससे कहा गया कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये आगे चौड़ा कम क्यों कर दिया। बोले भाई देखो, पुल चौड़ा, कुछ पुल का कुछ भी हो, हम अपने भाजपाइयों के मकान को नहीं कटने देंगे। जबकि सरकारी जगह में उन्होंने मकान बनाए हैं, अतिक्रमण किया है, उनके लिए कुछ नहीं। बोले नहीं, कुछ नहीं, रास्ता खराब हो जाए, ठीक है। हमारे जो भाजपाई लोग हैं उनके मकानों को नहीं कटना है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे खड़े हुए थे गैस वाले, वो क्या नाम है उनका, चले गए।
अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिफ है। आसिफ भाई जी। क्या क्या विकास हुए इस गांव में? इस गांव में कोई भी सर विकास नहीं हुआ है। 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है इस गांव में। 4.5 साल में खाली एक ही चीज आई है, परेशानी की सबक कुछ भी नहीं हुआ है। नाली सफा नहीं होती, झाड़ू लगती नहीं है। योजना का लाभ मिला होगा? नहीं मिला है। यहाँ पर सौभाग्य योजना का लाभ मिला? वो भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। विकास नाम की तो फ्री मिल ही रहा है। विकास नाम की कोई चीज नहीं रहा है। हाँ मिल रहा है। झाड़ू वाले भी नहीं आ रहा सफाई के लिए। रुकिए, ये क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सल्ली खान नाम है। सल्ली जी, बताइए क्या। ऐसा है, अब से 5 साल पहले झाड़ू वाले जब भी आया करे गांव में झाड़ू लगाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए। अब तो कोई भी नाली न देखो, सब नाली पड़ी पड़ी है। अब तो नगर निगम खुद ही भी उठवा रही है, वहाँ पे आते हैं, उठवा रही है, कोई घर घर ना आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? 4.5 अरे काम से मतलब है, काम होना चाहिए। सरकार कोई सी हो, काम करना चाहिए। बाद में जुमलाबाजी करने कुछ ना करना चाहिए। योजना का भी लाभ दिया, कुछ ना लाभ है। बांटे गए, गैस के कनेक्शन फ्री बांटे गए। वो बांटे गए तो 1000 रुपये मिलते हो रही है गैस। ऐसे करने से क्या फायदा? ऐसे करने से बगैर कनेक्शन के बढ़िया। अरे ऐसे करने से बगैर कनेक्शन के बढ़िया। और जो गल्ला मिल रहा है, जो बात सुनो, तेल 100 रुपये बिक रहा है, जो हमारे पैसे को तो मिल रहा है ना। किसका पैसा आ रहा है? आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल में क्या लाभ मिला है? 4 साल में भाई आवास योजना जो है धरातल पर साफ दिखाई दे रही है। अभी हमारे महेंद्र भाई बोले कि मतलब सुंदरासी में इससे पहले जो मतलब जब से ये बूथ जो है पूरा सुंदरासी जो है मतलब जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से मतलब ये बूथ कभी हारा नहीं है। इससे पहले जो सभासद यहाँ का आज भी मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी का है, उस सुंदरासी पहले उसके अंडर में आती थी। ये भाई महेंद्र साहब मतलब बता दें कि इनके गांव में जो रोड मतलब इससे पहले था पड़ा हुआ, आज जो है बीजेपी का वहाँ सभासद है तो वहाँ सड़क है, सीसी रोड है। जो है मतलब मजदूरी भी तो बढ़ी है। आज मजदूर को आज राज मिस्त्री को 650 मिल रहे हैं। खूब मिल रहा है काम। राशन फ्री मिल रहा है उन्हें। वो पैसे बच रहे हैं, सब खुशहाल हैं। मेरे जैसा मतलब गरीब जो है मजदूर किसान जो है मतलब खुशहाल है। आप क्या काम करते हैं? मैं जो है छोटा किसान हूँ। किसान? हाँ, मेरा जो है कर्जा माफ हुआ। किसान निधि में जो मेरे खाते में आई, मेरे वाइफ को जो है उज्ज्वला योजना के अंदर जो है सिलेंडर मिला। ये हमारे सल्ली चचा हैं, ये बता दें आज तक जो है मतलब बगिया के पत्ते पे हम घर पे जो है आते थे इकट्ठे। बीके जो अमरूद है, ये गठरी आती थी बन के, आज नहीं आती। आज घर घर जो है सिलेंडर है। तो पैसा दे रहा है ना, 1000 तो पैसे दे रहे हैं, पैसे कमा भी तो रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। चोरी तो नहीं कर रहा है। पहले राजनी होती थी, लूटमार होती थी, आज तो नहीं हो रही है। ये पढ़े लिखे कितने हैं, नौकरी क्यों ना मिली? पूछो इनसे, ये पूछो पढ़े हुए कितने हैं ये? मैंने नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या मिलेगी? भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आप पूछो इनसे, आज भाई साहब हमारे पढ़े लिखे कितने हैं? तो आप बताओ क्या इनके वालिद साहब ने इतना पैसा खर्च करा, क्या के ऊपर खर्च करा ये बताओ? इनसे पूछो सवाल। शिक्षा का अधिकार फ्री है आजकल, शिक्षा भी फ्री है। क्यों पैदल फिर रहे हैं? पैदल किसान पैदल ही, किसान तो पैदल ही खेत में दौड़ेगा। कोई 4 व्हीलर से थोड़ी ना जाएगा अपनी मेड़ पे। शिक्षा का अधिकार फ्री है, शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, आपके बराबर में सुंदरासी गांव जो है, इतनी आपदाएं आई हैं, कैसे शिक्षित होंगे जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार यहाँ मतलब शुरू से ही किसी की भी सरकार आई, रोजगार तो नहीं मिला है। शिक्षा भी जो नहीं मिली है, स्कूल भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। लेकिन कोई भी जो है विकास कार्य मतलब धीरे धीरे होता है। एकदम विद्यालय देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय गुमदापुर का है तो पहले से ज़्यादा जो है चमक रहा है। ये सामने दिखाई दे रहा है। आप उसका अध्ययन आज से पिछली सरकार का देख लीजिए वो, और आज का देख लीजिए। क्या कहना चाहते हैं भैया? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इनसे आपने शिक्षा की बात करी तो कह रहे पहले से ग्रेजुएट का एकदम ग्रेजुएट 4 साल में पहुंच गया ना, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप सुंदरासी में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आपका गोविंदपुर में आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा है। मोदी जी, नगण्य था। आपको इतना नहीं पता मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? आपको ये नहीं पता योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं? दूसरी बात, मोदी जी दूसरी बात, एक कुशल प्रशासक हैं। ऐसा है, एक कुशल शासक है। सुंदरासी में रोड की बात कर रहे थे। सुंदरासी में रोड पड़ा, कांग्रेस ने कराया। इस समय जो भाजपा के सभासद ने जो कराया है
मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए हैं। आप बताइए, मेरी बात समाजवादी सुनिए। पार्टी ने दिया आपको सीसी रोड? कौन सा आपके सीसी रोड दरवाजे पे? दिया? कौन सा दे दिया? आपके दरवाजे पे जो है मतलब अब्दुल वहीद जो मेंबर ना, साहब ना, जो ना, है ना, उन्होंने कुछ दिया। नहीं- कुछ नहीं करा। आज जो है बीजेपी सभासद मेरी ने बात दिया सुनिए। आपको, तब आप जो है उंगली उठा रहे हैं। आप मेरे साथ में चलिए और देख लीजिए, अभी 6 महीने हुए हैं इस रोड को, और उसकी स्थिति देख उसका लीजिए। मेंटेनेंस भी होगा, मतलब पहले नहीं होते मेंटेनेंस थे। हम देखेंगे रोड क्या? पहले खराब नहीं होते थे। अरे मेंटेनेंस भाई हम आपके थोड़ी शासन में रोड देखेंगे। खराब नहीं हुए। जैसी वाली बात आ ऐसा है, मेरी बात सुनिए। दूसरी देखो भाई चच्चा जो है मतलब जब मेरी बात सुनो भैया। जब आ रहे हो तो बजाओ, नमक हरामी बंद मत करो। ऐसा नहीं है। हम अपना खा रहे हैं, किसी का ना खा रहे हैं। ऐसा है, मेरा कहना बीजेपी को वोट, खाली सुंडासी दिया बीजेपी को वोट, सुंडासी करा दिया, बाकी और टोट दिया ना, समझ पड़ रहे गड्ढे में। चच्चा तुम भी वोट दो, तुम्हें भी जो है विकास ये तो ऐसे एक जना हम खाली अपने फायदे के लिए अपना वोट दे खाली, तुम भी बाकी जो- सब कौन है जी? तुम्हारा परिवार तुम भी करो खाने में खूब डंडे पड़ाए, तुम भी जो है अपने पे ही जाओ। कौन सा? खाने में जब अरे हम पड़ता हो, सबको जब दलाली होती है। समाजवादी का काम देख लो, समाजवादी का काम था, रोड खत्म हुआ है अब, ये समाजवादी का रोड था, ये खत्म हुआ है। यहाँ समाजवादी पर भारी विरोध हो रहा समाजवादी है, रोड इसलिए खत्म मैं अपनी जो चर्चा है यहीं पे खत्म करता हूँ। आज़ाद नेशन न्यूज़ के लिए मैं गुलाम साबिर आज़ाद। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।